जब दो शक्तियां मिलती हैं तो बड़े बदलाव लाती हैं। ठीक उसी तरह से सऊदी और पाक का मिलना बड़े बदलाव लाएंगे। सऊदी पाक डिफेंस डील हमले पर संयुक्त प्रतिक्रिया करेंगे दोनों देश मिलकर। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करंट अफेयर्स की एक न्यूज़ कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में क्या डिफेंस डील हुई है और क्या उसके प्रभाव पड़ेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले खबर क्या आ रही है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच हुई डिफेंस डील, एक पर हमला माना जाएगा, दोनों पर अटैक। यानी कि अब कोई भी अन्य देश सऊदी अरब या पाकिस्तान पर अटैक करता है तो वो हमला दोनों पर ही माना जाएगा और दोनों ही इसके बदले में उस देश पर जिसने आक्रमण किया है उस पर आक्रमण करेंगे। सऊदी पाक के मध्य 17 सितंबर 2025 को डिफेंस डील हुई जिसमें किसी भी देश पर हमला दोनों देशों पर माना जाएगा। जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो कल सऊदी अरब की यात्रा पर गए और वहां पर जाकर जो है डिफेंस डील हुई है दोनों के मध्य में। यानी अब अगर सऊदी अरब या पाकिस्तान पर कोई अन्य देश हमला करता है तो ऐसे में उस देश पर ये दोनों देश मिलकर, पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों मिलकर हमला करेंगे। यह डील नाटो की तरह है। जिस प्रकार से नाटो का संगठन है उसी प्रकार से ये दोनों काम करेंगे। इस डील को इजराइल के कतर पर किए हमले के बाद जब मुस्लिम देशों ने नाटो जैसा संस्था बनाने की बात कही गई तब हुई है। यानी कि अभी हमने देखा था जो इजराइल है उसने कतर पर हमला किया था और उसके बाद में जितने भी मुस्लिम देश हैं उन्होंने छोटा नाटो बनाने की बात कही है। उसके बाद में ये डील हुई है। यह समझौता पाकिस्तान की परमाणु शक्ति के कारण और महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं मुस्लिम देशों में जो पाकिस्तान है केवल उसी के पास परमाणु शक्ति है, अन्य किसी भी मुस्लिम देश के पास परमाणु शक्ति नहीं है। तो नाटो क्या है जिसकी तरह छोटा नाटो बनाने की बात की जा रही है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसकी स्थापना 1949 में की गई। सदस्य देश इसमें टोटल 32 हैं और 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। उद्देश्य है इसका रक्षा करना, जितने भी सदस्य देश हैं नाटो के उनकी रक्षा करना। यानी कि नाटो में क्या है कि किसी भी सदस्य देश पर कोई भी अन्य देश इस पर हमला करता है जिसके पास नाटो की सदस्यता है तो जितने भी नाटो के सदस्य हैं वो सारे देश मिलकर जिसने हमला किया है उस देश पर हमला करेंगे। और इसी की तरह अब जो मुस्लिम देश हैं वो छोटा नाटो बनाने की बात कर रहे हैं। यह समझौता इजराइल के कतर पर हमले के बाद हुआ। इजराइल कहता है कि मैं जो हूँ हमास को ख़त्म करना चाहता हूँ। हमास जो संगठन है वो फ़िलिस्तीन को, ऐतिहासिक जो फ़िलिस्तीन है उसको बसाना चाहता है, जो कि 7 अक्टूबर 2023 में जिसने इजराइल पर हमला किया था। इसके एवज में जो इजराइल है वो उसे और उसके जितने भी संगठन हैं उनको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता है। इजराइल का उद्देश्य है कि उनके जो संगठन है किसी भी देश में हो वो मैटर नहीं करता, हम हमास को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। तो इजराइल ने अभी कुछ दिन पहले कतर पर जो है हमास के संगठन पर हमला किया था। इसके बाद में इजराइल अलग अलग मुस्लिम देशों हमास को ख़त्म करने के लिए हमले कर रहा है। यमन पर हमने हमला देखा, कतर पर देखा, ईरान पर देखा। जितने भी अलग अलग देशों में जहाँ पर भी हमास के संगठन हैं वहाँ इजराइल हमले करता है उसको ख़त्म करने के लिए। इन हमलों का एक साथ जवाब देने के लिए सभी मुस्लिम देश एकजुट होकर नाटो बनाने की सोच रहे हैं। यानी कि अलग अलग देशों पे जिस प्रकार से इजराइल हमास के नाम पर हमले कर रहा है इसके बदले में क्या हो रहा है कि जितने भी मुस्लिम देश हैं वो आपस में मिलकर एक छोटा नाटो बनाने की बात कर रहे हैं। यानी कि अब इनमें से किसी भी मुस्लिम देश पर हमला होता है तो वो सारे देश मिलकर इजराइल पर हमला करेंगे। उद्देश्य क्या है इसका? जो ट्रीटी हुई है दोनों के बीच में, जो डील हुई है सऊदी और पाकिस्तान के बीच में, तो दोनों देशों की सुरक्षा बढ़ाना। यानी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब आपस में मिलकर के इस डील के तहत एक दूसरे की सुरक्षा बढ़ाएंगे। क्षेत्र और विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, किसी आक्रमण के खिलाफ संयुक्त प्रतिरोध को मजबूत करना इनका एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पुरानी सुरक्षा साझेदारी यानी कि जो पहले से साझेदारी चली आ रही है उसको नई तरह से और भी मजबूत करना इनका एक उद्देश्य है। महत्व क्या है इसका? तो पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं जिससे रणनीतिक महत्व बढ़ेगा। सऊदी अरब की आर्थिक शक्ति व पाकिस्तान की सैन्य शक्ति मिलकर दोनों की शक्ति दोगुनी होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा सऊदी अरब है वो आर्थिक स्थिति से बहुत ज़्यादा मजबूत है, पैसा बहुत है वहाँ, और जबकि जो पाकिस्तान है उसकी सैन्य शक्ति बहुत मजबूत है, परमाणु शक्ति है। यहाँ पर बम वगैरह जितने भी हथियार हैं पाकिस्तान के पास काफ़ी अच्छी मात्रा में हैं, तो सैन्य शक्ति बहुत मजबूत है। तो आर्थिक प्लस सैन्य शक्ति मिलकर ये विश्व में काफ़ी मजबूत शक्ति साबित होंगी। मध्य पूर्व में क्षेत्रीय संतुलन पर प्रभाव पड़ेगा दोनों के साथ आने का।
आतंकवाद और बाहरी खतरों से संयुक्त सुरक्षा होगी। समझौता क्या हुआ है दोनों के मध्य? इस डील से यदि अब कोई देश सऊदी अरब या पाकिस्तान पर हमला करता है तो वह हमला दोनों देशों पर माना जाएगा और दोनों देश आपस में मिलकर के जिस देश ने हमला किया है उस पर हमला करेंगे। इसके एवज में दोनों देश मिलकर जवाबी कार्रवाई करेंगे। परमाणु हथियार। परमाणु हथियार मुस्लिम देशों में केवल पाकिस्तान के पास है। हमारे पास जितने भी हम मुस्लिम देश देखते हैं विश्व में, उनमें से सब में से केवल पाकिस्तान एकमात्र ऐसा मुस्लिम देश है जिसके पास परमाणु हथियार है। 1974 में जब भारत ने अपना परमाणु हथियार का परीक्षण किया था, इसके बाद से ही पाकिस्तान ने अपने यहाँ परमाणु हथियार बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी और इसने जो परमाणु हथियार है वो बनाकर अपने पास रख लिया। अन्य देशों जैसे सऊदी अरब, कतर, यमन, ईरान, इराक एवं जितने भी मुस्लिम देश हैं वो सारे पश्चिमी देशों पर निर्भर है। जब परमाणु हथियार बनाए जा रहे थे, क्योंकि हमने देखा जो अमेरिका है, अमेरिका ने क्या था कि अमेरिका ने जब जापान पर परमाणु हथियार गिरा दिए थे तो उसका असर आज भी हमें देखने को मिलता है जापान में। इसी के लिए जो परमाणु हथियार थे उन पर बैन लगा दिया गया था कि कोई भी जो देश है वो परमाणु हथियार नहीं रखेगा। उसके बावजूद भी कुछ देशों के पास हम देखते हैं कि परमाणु हथियार मौजूद हैं, खासतौर से पश्चिमी देशों के पास में। लेकिन इसी के चलते क्या है कि पश्चिमी देश जो हैं इन देशों की सुरक्षा का दायित्व लेते हैं कि जितने भी ये देश हैं जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है, आपको परमाणु हथियार बनाने की आवश्यकता नहीं है, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। इसीलिए इन देशों के पास में हमें परमाणु हथियार जो हैं वो देखने को नहीं मिलते हैं। सऊदी और पाकिस्तान संबंध किस प्रकार के रहे? तो दोनों देश इस्लामिक हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पाकिस्तान और सऊदी अरब हैं वो दोनों ही इस्लाम को मानने वाले देश हैं। हज व उम्रा में इनका सहयोग रहता है। तेल रियायती दरों पर कई बार आर्थिक संकट में जो सऊदी अरब है उसने पाकिस्तान की काफ़ी हद तक मदद की। दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियमित अभ्यास होते रहते हैं। लाखों पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम करते हैं। वहाँ से जो घूमने वाले हैं सऊदी अरब से पाकिस्तान भी आते हैं, पाकिस्तान से सऊदी अरब भी जाते हैं, तो दोनों की संस्कृति का आदान प्रदान भी काफ़ी ज़्यादा होता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव अगर हम देखें इस डील का क्या पड़ेगा, तो सऊदी पाक गठबंधन से ईरान और अन्य देशों पर दबाव बढ़ेगा। इस समझौते से खाड़ी देशों की सुरक्षा मजबूत होगी। अमेरिका, चीन जैसे देश इसका समर्थन कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं जो अमेरिका है उसका समर्थन हमेशा से अमेरिका और चीन दोनों ही देश करते हैं। लेकिन ये भारत के लिए खतरा बन सकता है, जिससे भारत को सतर्क रहना होगा। दोनों देश मिलकर आतंकवाद और चरमपंथ पर संयुक्त कार्यवाही करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देश मिलकर आवाज़ उठा सकते हैं। तो सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 17 सितंबर 2025 को रियाद सऊदी अरब में हाथ मिलाते हुए, ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और ये वहाँ के जो क्राउन है सऊदी अरब के वो हैं। भारत पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा? तो पाकिस्तान को सऊदी का सैन्य समर्थन मिलने से सुरक्षा पर चुनौती उत्पन्न हो सकती है। भारत को अब अपनी विदेश नीति में नए संतुलन बनाने होंगे, क्योंकि हम जानते हैं जैसे कि भारत के लिए जो सऊदी अरब है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से तेल इंपोर्ट करता है भारत। अब ऐसे में क्योंकि पाकिस्तान के साथ उसकी डील हो गई है और पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध कभी भी अच्छे रहते नहीं हैं, ऐसे में अगर भारत कभी भी पाकिस्तान पर आक्रमण करता है तो क्या सऊदी भी भारत पर आक्रमण कर सकता है। इससे जो दोनों देशों के संबंध हैं वो खराब हो सकते हैं, और यदि भारत के साथ सऊदी के संबंध खराब हो जाते हैं तो यहाँ के जो तेल आपूर्ति है उसमें बाधा आएगी, और तेल आपूर्ति की बाधा होने से क्या होगा कि भारत में जो तेलों की मांग है यानी कि जो तेल की कीमत है वो बढ़ जाएगी। सऊदी अरब भारत का बड़ा तेल आपूर्ति करता है, इसलिए संबंध बिगड़ने से ऊर्जा कीमतें प्रभावित हो सकती हैं, जिसका सीधा प्रभाव जो है जनता की जेब पर पड़ेगा। यह समझौता भारत की सैन्य, आर्थिक व राजनीतिक और सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए भारत को दोनों ही देशों के बीच अब संतुलन लेकर चलना पड़ेगा। निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके? तो यह समझौता केवल रक्षा के लिए ही नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक व आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करता है। आने वाले समय में यह समझौता मध्य पूर्व की भू राजनीति को प्रभावित करेगा। यह नाटो की तरह कार्य करेगा। जिस प्रकार से नाटो कार्य करता है, किसी भी सदस्य देश पर आक्रमण करने पर सभी सदस्य देश जो है उस देश पर आक्रमण करते हैं, ऐसे ही ये भी काम करेंगे दोनों, सऊदी और पाकिस्तान। परंतु यह भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है, तो भारत को इससे खतरा है और भारत को संतुलन बनाकर अब चलना होगा। तो आज की इस न्यूज़ में इतना ही।